हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। इस नए टॉपिक में यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला जो डेंसिटी निकालता है उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और उस पर बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो आइए पहले हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी है क्या एक्चुअली? यूनिट सेल निकालना। तो यूनिट सेल का मास निकाल लिया जाए। मास कैसे आएगा? यूनिट सेल में जितने एटम हैं सभी एटम का मास निकाल लें और उसमें यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी आ जाएगी। मास अपान वॉल्यूम, है ना। मतलब क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये हो जाएगा डेंसिटी मतलब डी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड कर देना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पे जरूरी है कि आपको ये पहचानना यूनिट सेल का मास कैसे आएगा। तो पहले पता कर लिया जाए कि कितने एटम है यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने एटम उनकी संख्या निकाल लिया जाए, है ना। और मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे? मास ऑफ वन एटम से, मास ऑफ वन एटम से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दीजिए इसको वॉल्यूम। और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ते हैं हम लोग। क्यूबिक यूनिट सेल है मतलब लेंथ विड्थ हाइट इक्वल होंगे इसके। अगर यहाँ पे एज लेंथ ए है तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को जेड मान लिया जाए, जेड, और इसमें जो मास ऑफ वन एटम को स्मॉल एम मान लिया जाए, ये हो जाएगा अपान ए क्यूब। ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, यही तो होगा इसमें। अब इसमें नया क्या है? नए के रूप में आपको देखिए जेड तो मालूम हो गया। जेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जेड हो गया नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल। और आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, या तो इसकी वैल्यू आएगी 2, या तो इसकी वैल्यू आएगी 4। अगर 1 आता है इसका मतलब ये क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और 2 आता है इसका मतलब ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और 4 आता है इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। जेड की वैल्यू फिक्स होती पहले से। ये अगर दिया गया है तो जेड आ जाया करेगा आपके यहां से, है नहीं बल्कि जेड है यहाँ पे। जेड यहाँ पे क्या हो गया यार? एटम के नंबर हो जाया करेंगे। वैसे यहाँ पे जो स्मॉल एम दिया गया है, स्मॉल एम को समझना होगा यहाँ पे क्या है। ये क्या है? मास ऑफ वन एटम है। अब आपको वन एटम का मास कैसे निकालोगे आप? क्या आप में से कोई इस टर्म को जानता है क्या? मोलर मास के बारे में जानता है कोई? क्या होता है इसका मतलब? होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलर मास। इसी को आप नाम देते हैं मोलर मास। इसे आप जो है एक्चुअली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोलर मास को मान लीजिए कैपिटल एम से, और ये 1 मोल दिया गया। 1 मोल का मतलब क्या है? इसमें संख्या हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम हो गए। इसी नंबर्स को आप जानते हैं, क्या नाम देते हैं? अवोगाड्रोस नंबर, Na रिप्रेजेंट करते हैं आप ऐसे। तो यह जो मोलर मास है वह रियल में इतने एटम का मास है। अवोगाड्रोस नंबर का इतने एटम का मास है। तो अगर आपसे कहा जाए इसी में एक एटम का मास निकालने के लिए, इतने एटम का मास कैपिटल एम है, तो एक एटम का मास कितना आएगा? इस संख्या में इसमें आप इसे डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा? देखिए अगर आप ऐसे करें, मास ऑफ वन एटम इतने अवोगाड्रोस नंबर के बराबर इतने एटम का मास अगर कैपिटल एम है, यह एक का हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब Na अवोगाड्रोस नंबर। तो हम लोग स्मॉल एम की जगह पे लिख सकते हैं इसको। समझ आएगा नहीं? यानी कि यहां पे कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू कैपिटल एम ए क्यूब अवोगाड्रोस नंबर।
ये हो गया डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला। इस फार्मूले में जो है अब आपको सभी की मीनिंग जाननी होगी, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या सभी को समझ आया फार्मूला कैसे आया हुआ है? यहां देखिए, डी का मतलब यहाँ डेंसिटी सभी को मालूम हो चुका। जेड का मतलब यहाँ पे यूनिट सेल में एटम की संख्या हो गई, और यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कौन सी यूनिट सेल है। अगर इस टाइप की यूनिट सेल है प्रिमिटिव, तो आप जेड की वैल्यू 1 जानते हो, बॉडी सेंटर्ड है 2, फेस सेंटर्ड है 4, जेड की वैल्यू फिक्स थी पहले से। आप लोग इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ाया हमने आप लोगों को। अब आप देखिए इसमें स्मॉल m जो माना था हमने, वह एक एटम का मास ले लिया था हमने, और हमें एक एटम का मास कैसे निकालना होगा? निकालेंगे मोलर मास से, और मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास जो होता है, मोलर मास होता है, वह स्मॉल कैपिटल M से लिखा गया है, वह इतने एटम मास है। ठीक है, तो एक का कैसे निकालूंगा? इससे डिवाइड कर दिया, अपने आ गया है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे M कैपिटल M का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कैपिटल M का मतलब हो गया यह मोलर मास है। इसमें एक विशेष बात याद रखिएगा, मोलर मास जो है हमेशा जो है ये ग्राम में दिया जाएगा, ग्राम में, या हो सकता है कुछ किताबों में या न्यूमेरिकल्स में आपको जो है ग्राम पर मोल भी लिखा मिले, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह एक मोल का मास होता है, इसलिए पर मोल भी लिखा हो सकता है। और ए का मतलब समझ रहे हो, एज लेंथ है। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे एज लेंथ है, और एन ए अवोगाड्रो नंबर है। इसमें न्यूमेरिकल करते समय कुछ और भी आपको सावधानियां बरतनी होंगी। उसमें क्या सावधानी है हम आपको यहाँ लिखे दिखाते हैं। ये जैसे अगर आपको यहाँ पे डी निकालना है, मतलब आपको समझना है यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो यह क्या हो सकता है? हो सकता है एग्जाम में केजी पर मीटर क्यूब में अगर पूछा जाए, तो जब केजी पर मीटर क्यूब में पूछा जाए तो अब तुरंत समझ जाना कि इस मोलर मास को यह हमेशा ग्राम में दिया जाएगा। पहले आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, जरूर आता होगा। अगर ग्राम दिया गया है तो उसमें 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या केजी बन जाएगा। अब यह तो केजी आ गया। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू एज लेंथ, यह जानते हो मोलर मास कोई कन्वर्ट करे केजी में। जेड संख्या है, यूनिट कोई मतलब नहीं है, संख्या है कोई मतलब यूनिट का। यहाँ पे ए है एज लेंथ, यह लेंथ है, यहाँ पे यूनिट का मतलब है, ये सेंटीमीटर मीटर क्यूब है। जो भी दिया जाए आप पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए ऐसे, या ऐसा भी हो सकता है कि यह आपसे पूछा जाए ग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें पूछ सकता है अगर मान लीजिए। तो पहले क्या करेंगे आप पहले आप जो ग्राम दिया गया है, मोलर मास हमेशा ग्राम में दिया जाएगा, आप एज लेंथ लिखिएगा, एज लेंथ मीटर में है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछ दे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास तो ग्राम में है, ये कोई दिक्कत नहीं। आपको एज लेंथ पे विशेष ध्यान देना है कि एज लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट है या नहीं। तो यूनिट पे आपको बता दें, हम न्यूमेरिकल में जनरली क्या है, जो एज लेंथ है वह आपको, जो यहाँ पे ए है, क्या है यार, एज लेंथ, दो कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस, जो एज लेंथ है वो मैक्सिमम चांस से या तो दिया जाएगा पिकोमीटर में, या दिया जाएगा इसमें नैनोमीटर में, या दिया जाएगा आपको एंगस्ट्रॉम में। जिसमें भी दिया जाए आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जिसमें रिक्वायर्ड हो, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और मीटर में निकालना है तो पहले मीटर में निकालना। और यह यूनिट आपको मालूम होगी। जैसे 1 पीएम की बात की जाएगा तो यह होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। पीएम को सेंटीमीटर में नहीं कर, पीएम को सीएम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, कर लेना। तो यह अब जो है सेंटीमीटर हो गया। अब ये सीएम है, सीएम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सीएम को किसमें, मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देना, यह हो जाएगा 12 मीटर। ऐसे ही 1 नैनोमीटर की बात करें हम तो यह होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे -9 मीटर। ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो -8 सेंटीमीटर होता है, और यह -10 हो जाएगा मीटर। तो जिसमें भी दिया जाए, जिसमें भी क्या, एज लेंथ चूंकि छोटी वैल्यू होती है यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, यह हमेशा या तो पीएम में, एनएम में या एंगस्ट्रॉम में दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इन यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें आपको डेंसिटी पूछा जाए। अगर वो पर मीटर क्यूब पूछता है, पर मीटर क्यूब पूछता है
तो आप इसमें यूज करना एज लेंथ, और अगर पर सेंटीमीटर क्यूब पूछता है तो आप इसमें यूज कर लेना। इस तरह से हम लोग यूनिट का इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं सबकी मीनिंग समझ आ गई। एक विशेष ध्यान आपको यहां भी देना होगा, ये क्या है, ये एक एटम का मास होता है, ये विशेष ध्यान देना आप, ये मास ऑफ वन एटम होता है। तो इन सबको करते समय ध्यान देना। आगे वाले जो इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि एक मेटल है वह क्रिस्टलाइज करता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैटर्न से। इसमें इसकी एज लेंथ दी गई है 450 क्या पिकोमीटर पीएम, और इसमें दी गई है क्या इनकी मोलर मास दिया गया 50 ग्राम पर मोल। निकालना इसकी डेंसिटी। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आपके सामने जो ड्राइव किया था उन्होंने जस्ट अभी। अब इसमें क्या है, आप एक चीज याद रखना, डेंसिटी जो निकालना है, अगर डेंसिटी आपको निकालना पड़ जाए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर ये भी हो सकता है कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ जाए, मे भी अगर आप निकालना चाहें किलोग्राम पर सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, तो आप जिसमें निकालना चाहें तो आप इसमें जेड की संख्या पहले लिखिए यहां पे जेड। तो आपको पता है क्या है, यह एफसीसी फेस सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर्ड में जो है सभी एटम कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक कितने लेते हो 1/8 लेते हो, प्लस फेस कितनी है 6, एक फेस का 1/2, नंबर कितने हो गए 4। जेड की वैल्यू हो गई 4 किसके लिए, एफसीसी के लिए। क्लियर। अब यहां पे जेड मिल गया, हमें एम पे आते हैं। एम भी दिया गया आपको कितना 50 दिया गया है, क्या ग्राम पर मोल दिया गया है। मोल पर मोल इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे यह मोलर मास जो है एक मोल का मास होता ही है, एक मोल का मास इसे पर मोल दिया गया है, तो 50 हो गया, ग्राम आ गया यहां से, यानी ग्राम में निकालते हैं, केजी को छोड़ देते हैं ग्राम में। तो यहाँ पे क्या आपको ये देखिए एज लेंथ 450 दिया गया है पिकोमीटर। तो यहाँ पे हमने आपसे पहले कहा था ये जो ए की वैल्यू या तो दी जाएगी पीएम पिकोमीटर में, या दी जाएगी इसमें नैनोमीटर में दी जाएगी, या दी जाएगी आपको एंगस्ट्रॉम में। जो भी दिया जाए आप उसे पहले कन्वर्ट करना, जिसमें अगर निकालना है पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर निकाल लेना, निकालना है पर मीटर क्यूब तो पहले आप मीटर में कन्वर्ट करना। यूनिट का विशेष ध्यान देना। तो यह जानते होंगे एक पीएम अभी मैंने बताया था यह होता है पावर -10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो 100 से डिवाइड कर देना, जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 100 से डिवाइड कर दोगे ये -12 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें -7 सेंटीमीटर होता है, मीटर कर लोगे तो -9 हो जाएगा मीटर। यह माइनस कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता है, मीटर कन्वर्ट करेंगे तो यह -10 हो जाएगा मीटर। जो भी मीटर कन्वर्ट कर लेना आप, जो एक में होता है ऐसे है। इसलिए यह हो जाए कितना 450 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। यहां देख सकते हो आप -10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग जो है उस वैल्यू में रखते हैं फार्मूले में। जेड यहाँ पे क्या दिया गया आपको, जेड की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। एन कितना है मोलर मास 50, ए की वैल्यू कितनी है 450 इंटू 10⁻10 होल क्यूब। एंड ए अवोगाड्रोस नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करना है इसको आप लोग, यह आ जाएगा 3.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे निकालते हैं। यूनिट का इसे विशेष ध्यान देना। अगर हमें इसे निकालना होता किलोग्राम में तो पहले जो यहाँ पे दिया गया है हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस 1000 से डिवाइड करते केजी हो जाता है, पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर पर मीटर क्यूब होता तो जो यहाँ पे दिया गया सेंटीमीटर, इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका ध्यान देना यूनिट का। अगला सवाल डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे अब की बार कुछ नया लग रहा है। यहाँ पर कहा गया कि एक एलिमेंट है जो फेस सेंटर्ड, वही वाला फेस सेंटर्ड पैकिंग से अपने आप को अरेंज करता है। इसमें आपको ये जो एज लेंथ है वो दी गई 200 pm, और यहाँ पे 200 ग्राम दिया गया है इतने एटम का मास। इसके पहले वाले सवाल में दिया गया था क्या, मोलर मास दिया गया था, बट यह मोलर मास नहीं है।
वह इतने एटम का मास है। और जब यह जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास होता है तब बोलते हैं मोलर मास। यह इतना है, मतलब यह मोलर मास नहीं हो सकता। खैर, हमें इस डेंसिटी के फार्मूले में जो Zm अपॉन A क्यूब यह Na दिया गया है, इस फार्मूले में जो इतनी वैल्यू है ये जानते हो क्या है? यह मास ऑफ वन एटम है, केवल एक एटम का मास है केवल, यही तो है भाई। इतने एटम का मास है तो यह एक एटम मास हो गया भाई। यह जो है Na, यह A मोल है, इतने एटम का मास यह M था, तो एक का मास कितना हो जाएगा? यही तो था। तो यहां पे हमें सबसे पहले निकालना होगा एक एटम का मास कितना हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए इस ऊपर न्यूमेरिकल में मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, इतने एटम का मास 200 ग्राम अगर है तो एक एटम मास कितना होगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो 200 अपॉन 24 इंटू 10⁻23 यह एक एटम का मास हो गया। हम लोग इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आप डेरिवेशन में देख सकते हैं, बताया था हमने ये वैल्यू क्या है, एक एटम का मास है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर इतने एटम का मास ये 200 ग्राम है तो एक एटम का मास कैसे आएगा, इस संख्या से इसको डिवाइड कर देना, आ गया। अब आपके पास दी गई इसमें क्या एज लेंथ की वैल्यू कितनी है 200 pm और हम ऊपर सेंटीमीटर निकालने वाले हैं, तो आप इस हाथ से ऐसे कन्वर्ट कर देना 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। पीएम को इसे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। अब आपको दिया गया एफसीसी पैटर्न, एफसीसी पैटर्न जेड जो हो जाएगा, एफसीसी का मतलब कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे है। कॉर्नर यहाँ पे 8 है, एक कॉर्नर का 1/8 लेते हो प्लस 6 इंटू 1/2, फेसेस 6 होती हैं और एक फेस का 1/2 लेते हो, नंबर आ गया 4। अब हम लोग जो है d इज इक्वल टू कर लेंगे, जेड की वैल्यू आ गई 4, जेड 4 आ गया इंटू एक एटम का मास कितना है 200 अपॉन कितना 24 इंटू 10⁻23, यह एक एटम का मास हो गया इतना। और डिवाइड कर दें इसमें किससे, ए क्यूब, तो ए क्यूब यहां क्या है पूरी डिवाइड कर देना 200 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ऐसे लिखा है, परेशान मत होना देख करके। 400 या 200 डिवाइड किया रहेगा ऐसे, इससे 200 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू 24 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करोगे आप, आफ्टर कैलकुलेशन जब से कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। तो आप पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वैल्यू सभी वैल्यूज की सबकी मीनिंग क्या है, जो लेटर टर्म्स यूज किए गए हैं सबकी मीनिंग क्या है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आइए एक और सवाल देखते हैं, सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कि बात आपको निकालना है एटम की संख्या यहाँ पे। तो फार्मूला डेंसिटी वाला आप जानते ही हो, D इज इक्वल टू होता क्या है Zm अपॉन A क्यूब इंटू अवोगाड्रोस नंबर। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तक। तो इसमें D की वैल्यू दी गई आपको, D की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई, डेंसिटी मिल गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, D मिल गया हम लोगों को। Z यहाँ पे फाइंड करना है, Z यहाँ पे करना है कैलकुलेट। M पे आते हैं कि M यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। देखिए M पे, यह M है क्या, आपको बता दें M होता है यहाँ पे मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। यह एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास होता है। यह एक एटम का मास 23 AMU है। और जब आप निकालेंगे एक मोल एटम का मास, तो जो यह एटॉमिक मास यूनिट है, या इसी को हो सकता है, अब इसमें तो AMU दिया गया है, किसी एग्जाम में आपके पास यह दिया जाए 23U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आजकल जो है AMU को हम लोग U से रिप्लेस करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे हो सकता है दिया जाए यूनिफाइड मास। इसका मतलब होता है यह एक एटम का मास है, बट हमें जो फार्मूले में यूज करना होता है यह एक मोल का मास यूज करना होता है। और जब यह यूज करेंगे तो यह 23 ग्राम लिखा जाएगा।
ग्राम पर मोल हो जाएगा या केवल ग्राम लिखा रहेगा तो भी समझ जाना। एक ग्राम पर मोल भी लिखा हो सकता है या हो सकता है केवल एक ग्राम भी लिखा जाए, तो इसको देख के परेशान मत होना, क्योंकि मोलर मास एक मोल का मास होता ही है। दरअसल एटॉमिक मास और मोलर मास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, डिफरेंस होता है केवल यूनिट का। आप इसे कैलकुलेट अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में कि यह एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, अगर आपको इन सब चीजों को लेकर डाउट होता है, इस पे हमने कंप्लीट एक लेक्चर लिया है 35 मिनट का, आप वहां पे देख पढ़ सकते हो। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट बाय एसएन सिंह डालेंगे आप, ये कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। और भी टीचर्स हैं, ढेर सारे टीचर्स आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं, बट हमने भी पढ़ाया है, आप हमारा भी देख सकते हैं चाहे तो। खैर आइए देखिए, याद रखना एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मोलर मास जो होता है एक मोल का मास होता है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस केवल यूनिट का होता है। तो हम यहाँ पे इसका मोलर मास 23 ग्राम पर मोल हो गया, हमें एम मिल गया। ए की वैल्यू आपको दी गई, देखिए क्या न्यूमेरिकल में ए कितना दिया गया है, ए यहां दिया गया है 430 पिकोमीटर। इसे हम लोग हमारी डेंसिटी जो है सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, पीएम को सीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पीएम से आप सीएम में जाएंगे, कैसे हो जाएगा 430 इंटू 10⁻⁻10, ये सीएम हो गया, ये पीएम तो सीएम हो गए। अब इसे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एन ए की वैल्यू आपको दी गई है, जेड निकालना है, तो जेड देखिए अब यहाँ पे जेड इज वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पहले हम लोग डी लिखते हैं, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 0.9623 इज इक्वल टू, जेड निकालना है अपन को, एम की वैल्यू 23 हो गई, और ए की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप 430 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रोस नंबर। तो अब आप z इज इक्वल टू जब करोगे आप इसे मल्टीप्लाई जाए पूरी वैल्यू है, यानी कि 0.9623 इंटू कितना 430 10⁻10 का होल क्यूब इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 22 कर देना इसको, 22 इंटू 10⁻23, ये 23 लिखा रहता कहीं कहीं, परेशान मत होना। डिवाइड कर देंगे आप किससे, ये वैल्यू 23 नीचे आ जाएगी, 23 नीचे आ गई, डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू को तो आ जाएगा 2, ये जेड की वैल्यू आ गई 2, ये हो गया आपका आंसर। जेड 2 आना इंडिकेट करता है कि यह बॉडी सेंटर्ड पैकिंग से अपने आप को अरेंज किए हैं, क्योंकि जो जेड की वैल्यू फिक्स होती है जानते ही हो, यहाँ पे जो जेड फार्मूला दिया होता है, ये तो मान लीजिए 3 न्यूमेरिकल्स हो गए, आगे और भी कर लिया जाएगा। फिर इस फार्मूले में आप याद रखना जेड की वैल्यू अगर दिया गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, तो इसके लिए जेड की वैल्यू होगी 1, बॉडी सेंटर्ड होगा तो वैल्यू 2 आएगी 2, फिर सेंटर्ड हुआ तो वैल्यू आएगी 4। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, कैलकुलेट आ जाएगा। तो और भी अगर आपके पास डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप उस न्यूमेरिकल को लिख के भेज दीजिएगा, या आप हमें किसी तरीके से भेजिए। कुछ भी पूछना हो आप में डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।